नमस्कार। आज हम एक ऐसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट पर बात करने जा रहे हैं जो अरबों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। ये कोई साधारण भूख नहीं है, इसे कहते हैं छिपी हुई भूख। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 अरब। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया भर में इतने लोगों को सिर्फ आयरन या आयोडीन की कमी का खतरा है, और ये तो पूरी समस्या का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये पैमाना हमें बताता है कि ये संकट कितना बड़ा और गहरा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आखिर हैं क्या। देखिए, ये कैलोरी की तरह हमें एनर्जी नहीं देते, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी स्पार्क प्लग जैसे हैं, जो हमारी सेहत और विकास के इंजन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। और यहीं से छिपी हुई भूख का कॉन्सेप्ट आता है। ये भूखमरी से बिल्कुल अलग है। कोई इंसान बाहर से एकदम सेहतमंद दिख सकता है, हो सकता है वो भरपेट खाना भी खा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से उसका शरीर और दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा होता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य संकट की चपेट में सबसे ज्यादा कौन आता है। चलिए इस वैश्विक समस्या के मानवीय पहलू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये कमी कुछ खास ग्रुप्स पर ज्यादा असर डालती है, जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका शरीर और दिमाग बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जिन्हें अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, और किशोर जिनकी ग्रोथ की ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके अलावा कम आय वाले परिवार और विस्थापित लोग भी इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असल जिंदगी की परेशानियां छिपी हैं। आयरन की कमी से सीखने की क्षमता घट जाती है, विटामिन ए की कमी अंधापन ला सकती है, और आयोडीन की कमी से बच्चों के दिमागी विकास पर हमेशा के लिए असर पड़ सकता है। ये कुछ सबसे आम कमियां हैं जिनके नतीजे वाकई बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं कि ये सब होता क्यों है। देखिए, छिपी हुई भूख सिर्फ किसी की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय ताकतों का एक बहुत बड़ा जटिल जाल है। और ये एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। गरीबी की वजह से लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब ये कमी उनकी सेहत और काम करने की क्षमता दोनों को कम कर देती है, जो उन्हें गरीबी में और भी ज्यादा धकेल देती है। आप देख सकते हैं कि ये चक्र कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये समस्या सिर्फ गरीबी तक ही सीमित नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फसलों में पोषक तत्व कम हो रहे हैं। शहरीकरण हमें अल्ट्रा प्रोसेस खाने की तरफ ले जा रहा है, और लैंगिक असमानता का मतलब है कि महिलाएं और बच्चे अक्सर इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, मतलब पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई। चलिए अब एक ठोस उदाहरण देखते हैं कि ये सब जमीनी हकीकत में कैसा दिखता है। हम एनीमिया पर फोकस करेंगे, जो मुख्य रूप से आयरन की कमी से होता है, और इसके लिए भारत को एक केस स्टडी के तौर पर लेंगे। ये लाइन इस समस्या की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। आयरन की कमी बस एक और स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ये दुनिया की सबसे आम पोषण संबंधी चुनौती है, जो करोड़ों लोगों की क्षमता को सीमित कर देती है। ये चार्ट भारत की एक चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। 15 से 49 साल की आधी से ज्यादा महिलाएं, मतलब 57% एनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 25% है। ये जो इतना बड़ा लैंगिक अंतर है, इसकी एक बड़ी वजह मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान आयरन की बढ़ी हुई जरूरतें हैं, जो महिलाओं को खास तौर पर कमजोर बना देती हैं। इस बहुत बड़ी समस्या को पहचानते हुए भारत सरकार ने 2018 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिसे एनीमिया मुक्त भारत का नाम दिया गया। और इस रणनीति की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ गोलियां देने तक ही सीमित नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। इसमें सप्लीमेंट देना, लोगों की आदतें बदलने के लिए कैंपेन चलाना, बेहतर टेस्टिंग और इलाज, और मलेरिया जैसे दूसरे कारणों को भी एड्रेस करना शामिल है। ये दिखाता है कि इतनी जटिल समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण ही काम आ सकता है। तो अब जब हमने समस्या और उसके जटिल कारणों को समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वैश्विक समस्या को हल करने के लिए हमारे पास कौन सी सिद्ध और बड़े पैमाने की रणनीतियां मौजूद हैं। और यहाँ एक अच्छी खबर है, इन निराशाजनक आंकड़ों के बावजूद हमारे पास इस संकट से लड़ने के लिए बहुत ही कारगर और किफ़ायती समाधान मौजूद हैं।
छिपी हुई भूख को खत्म करना हमारी पहुंच से बाहर बिल्कुल नहीं है। इसके समाधान मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिके हैं। पहला है खाद्य फोर्टिफिकेशन, मतलब रोजमर्रा के खाने जैसे नमक या आटे में जरूरी पोषक तत्व मिलाना। दूसरा है सप्लीमेंटेशन, यानी सीधे विटामिन की गोलियां या लिक्विड देना। और तीसरा है आहार विविधीकरण, जो लोगों को तरह तरह का पौष्टिक भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले विश्लेषणों में हम इनमें से हर एक समाधान पर और भी गहराई से बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अलग-अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी खास स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। समाधान मौजूद हैं, बेकारगर हैं और किफ़ायती भी। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम छिपी हुई भूख को खत्म कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि इसे हकीकत में बदलने के लिए जरूरी सामूहिक इच्छा शक्ति और एक्शन जुटाने के लिए आखिर क्या करना होगा। देखिए, सूचित रहना ही पहला कदम है। स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही जरूरी विषयों, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े टॉपिक्स पर नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान साझा करना ही हम सभी को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।